हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हम ज्योमेट्री के सेशन करा रहे थे आप लोगों को, जिसमें हमारा क्या क्या कवर हो चुका था। ट्रायंगल्स रह गए, तो उसमें हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, साइड्स के बारे में पढ़ा था, और एंगल्स किस किस टाइप के होते हैं उसके बारे में पढ़ा था हमने। तो आज से हम जो है ट्रायंगल्स स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल्स, और जो हमारी क्लास नहीं हुई अभी इतने दिनों से, उसका कुछ रीजन था। जो अब मैं जो तो थोड़ा बिजी चल रहा था, शेड्यूल नहीं बैठ पा रहा था वीडियो का तो रिकॉर्ड करने का। तो आज हम ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं, ये सीरीज आगे बढ़ाते हैं। चलिए ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल ट्रायंगल हमारा क्या होता है? तीन रेखाखंडों से बनी एक बन ज्यामिति आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से बनी एक बन ज्यामिति आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए, तीन रेखाखंड, एक, दो, तीन, तीन रेखाखंड से बंध ये आकृति जो है, ये त्रिभुज, ये इसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, त्रिभुज में तीन भुजाएं मतलब साइड्स, तीन साइड्स, तीन कोण, तीन एंगल्स, तीन शीर्ष, तीन वर्टेक्स। इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं शीर्ष को। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है मेरा? देखिए, ये जहाँ पे साइड्स मिल रही हैं आपस में, ये वर्टेक्स है। ठीक है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए वर्टेक्स हो, ये एक ए वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स, ये सी वर्टेक्स। इस वर्टेक्स का क्या मतलब है, क्यों है ये? इसका मतलब ये है कि यहाँ जो वर्टेक्स है, यहाँ मेरा ए एंगल है। ठीक है, इस वर्टेक्स पे क्या है? बी एंगल है। इस वर्टेक्स पे सी एंगल है। इस वर्टेक्स का ये मीनिंग है यहाँ पे। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में क्या है ये देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू साइड्स, साइड्स के आधार पर ट्रायंगल को देखेंगे। साइड्स के आधार पर ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। जिसमें से हमारा फर्स्ट टाइप है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी सभी तीन भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल, ये साइड सही नहीं बना, दोबारा से बनाते हैं। देखिए, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये ए साइड से, ये भी ए साइड है, ये भी ए साइड से। ये क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों साइड्स बराबर है, ये वाली भी और ये भी और ये भी। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला था इसने, सभी तीन भुजाएं बराबर होती हैं। तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, देखना ए ए ए ए है। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे, साइड्स के सामने के एंगल। देखिए, ये भुजा है तो इस भुजा के सामने का एंगल बराबर होगा, ये वाला। ठीक है, और इस भुजा के सामने, ये वाली साइड से इस भुजा के सामने ये वाला एंगल बराबर होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि अपोजिट साइड्स के सामने का एंगल्स बराबर होते हैं। क्योंकि ये ए साइड से और ये भी ए साइड से, सेम साइड से, तो इनके आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। देखिए, आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। दो एंगल बराबर हो गए, तीसरा एंगल जो होगा मेरा वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये उसकी मजबूरी होगी कि तीसरा एंगल बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि दो एंगल बराबर होते ही तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज में मेरे जो एंगल होते हैं ये 60-60 डिग्री की होते हैं। देखिए, ये वाला 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। क्यों होता है ऐसा? देखिए, ऐसा क्यों होता है? त्रिभुज के तीनों एंगलों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, और तीनों साइड्स हैं, तीन साइड्स हैं, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर हैं तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे इसे। तो क्या आएगा? 60। तो प्रत्येक एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री का हो गया, क्योंकि तीनों साइड से मैंने डिवाइड कर दिया, तो प्रत्येक एंगल निकल गया मुझे 60 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या देखा
कि समबाहु त्रिभुज में, जो समबाहु त्रिभुज है तीनों साइड्स बराबर हैं, ठीक है, और तीनों एंगल बराबर हैं, 60-60 डिग्री के हैं, ठीक है, और आमने सामने के जो एंगल होंगे, भुजा के सामने के एंगल वो बराबर होंगे, ठीक है। ये हमने इसमें समबाहु त्रिभुज में देखा, ठीक है। अब हम पॉइंट नंबर 2 पे हमारा क्या है, आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, चलिए। आइसोस्केलस ट्रायंगल हिंदी में से क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज में इसमें जो है कोई दो भुजा बराबर होती है, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। ट्रायंगल की कोई भी दो भुजा, कोई भी दो साइड्स बराबर होगी तो क्या होगा, आइसोलेस हो जाएगा, आइसोलेस ट्रायंगल बन जाएगा। देखिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें से दो साइड्स, ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स बराबर है, दो साइड्स बराबर हो गई तो क्या हो गया, ये आइसोलेस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। ये समद्विबाहु त्रिभुज है मेरा, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि दो साइड्स अगर बराबर मिल जाए तो उसके सामने के जो एंगल होंगे बराबर होंगे। इस वाले साइड्स के सामने ए एंगल है तो इस वाली साइड्स के सामने भी तो ए एंगल होगा। मैंने क्या बताया था ऊपर कि अपोजिट साइड्स के सामने के एंगल बराबर होंगे, ठीक है। इन दोनों के जो सामने के एंगल होंगे वो बराबर होंगे। इस वाली साइड्स के सामने जो एंगल होगा वो इस वाली साइड्स के सामने के एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आइसोस्केलस ट्रायंगल, दो साइड्स और दो एंगल बराबर मिल गए मुझे, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। यही बात इसने पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, यहाँ पे दो एंगल बराबर होते हैं त्रिभुज में, समद्विबाहु वाले में, ठीक है, और दो भुजाएं बराबर हो तो विपरीत एंगल भी बराबर होते हैं। दो भुजाएं बराबर होने पे विपरीत एंगल भी बराबर होंगे, ये मैंने बता दिया आपको, ये है यहाँ पे ट्रायंगल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, ये है स्केलेन ट्रायंगल, जिसे कहते हैं हिंदी में विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है ये जानेंगे हम। देखिए मैं यहाँ पे ट्रायंगल्स बना के दिखाता हूँ आपको। ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। अब यहाँ पे आपने कुछ डिफरेंस देखा होगा कि यहाँ पे एक भी साइड्स कॉमन नहीं है, तीनों साइड्स जो है अलग अलग है। देखिए तीनों साइड्स अलग अलग है, जब तीनों साइड्स अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी, तो क्या होगा, हमारा विषमबाहु त्रिभुज होगा। उसे कहते हैं हम स्केलेन ट्रायंगल, यानी इसका मतलब विषमबाहु त्रिभुज। तीनों साइड्स अलग अलग होगी, एक भी साइड्स कॉमन नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ एंगल भी बराबर नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, इसमें एक भी एंगल बराबर नहीं होगा क्योंकि इसमें साइड्स बराबर नहीं है, कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला एंगल, ये एंगल, ये सब एंगल, तीनों एंगल, ये तीनों एंगल मेरे जो है डिफरेंट है, अलग अलग है, क्योंकि इसमें कोई भी दो साइड्स बराबर नहीं मिली मुझे, ठीक है। चलिए देखें यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में ये बात बोली है इसने कि विषमबाहु त्रिभुज के सभी तीन एंगल, जो कोण मतलब हिंदी में कोण कहते हैं, असमान होते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। और एक बात बताना भूल गया मैं आपको, देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल 60 डिग्री, ठीक है, ये मान लिया हमने 60 डिग्री है, और ये वाला ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। 90, 60 और 30 90, तो ये 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा मुझे एंगल यहाँ पे, जो कि 90 डिग्री का एंगल नहीं है, यहाँ मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे समकोण त्रिभुज। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि 60 30 90 90 यहाँ पे कवर कर लिया इसने, और त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, जो कि 90 डिग्री नहीं बनेगा। देखिए 90 डिग्री बनना है आपको, तिरछा है यहाँ पे। 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री तो ऐसा होता है हमारा, ऐसे बनता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री है मेरा, तो यहाँ 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है एंगल, और ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने की जो साइड होगी ना वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। देखिए ये सबसे बड़ी साइड्स होगी, ये वाली साइड्स, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका मतलब जो ए बी साइड्स है ये वाली,
ये वाली मेरी जो है सबसे बड़ी साइड्स है, क्योंकि ये सबसे बड़े एंगल के सामने है साइड्स। ये सबसे बड़ी साइड्स हो रही, ठीक है। सबसे छोटी साइड्स कौन सी होगी ट्रायंगल में? सबसे छोटी साइड्स होगी जिसमें सबसे छोटा एंगल होगा, ठीक है। सबसे छोटा एंगल कौन सा है इसमें? ये तो 90 है, ये 30 है, तो सबसे छोटा एंगल 30 है, तो 30 के सामने की वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड से जो मेरी सी ए, ये वाली साइड सबसे छोटी होगी। तो हमने क्या देखा, इसमें जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने सबसे बड़ी साइड, और सबसे छोटा एंगल होगा उसके सामने सबसे छोटी साइड, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 7 को पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा असमान हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा एवं छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा। देखिए ये वाला पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं नीचे। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 पे देखते हैं हम क्या है। यदि किसी त्रिभुज के दो एंगल असमान हो, ठीक है, तो बड़े एंगल की सम्मुख भुजा बड़ा एवं छोटे एंगल की सम्मुख भुजा छोटा होता है। यानी कि इसका मतलब है वही जो मैंने बताया कि दो कोण असमान हो। विषमबाहु त्रिभुज में तो तीनों एंगल ही असमान होते हैं, दो एंगल क्या, तीन एंगल असमान होते हैं। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है, तो उसके सामने सबसे बड़ी भुजा होगी 60 के सामने, और सबसे छोटा एंगल 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने सबसे छोटी भुजा होगी ये वाली सी है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 8 में ये बात कही हुई है यहाँ पे, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल, मतलब है कोण के आधार पे, कोण के अनुसार हम क्या करेंगे, एंगल्स को और ट्रायंगल्स को देखेंगे, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या है देखिए यहाँ पे। यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण, तीन कोण होते हैं इसमें, जाहिर सी बात है, सभी कोण न्यून कोण हो तो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि जो मेरा एंगल होगा ना वो 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो ही मेरा न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। एक्यूट ट्रायंगल होगा जो 90 डिग्री से छोटा होगा। ऑब्टूस ट्रायंगल मेरा होगा जो 90 डिग्री से बड़ा होगा। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज वो होता है जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं, उसमें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स आ गई है हमारे सामने, तो यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं आप लोगों के साथ एक्यूट एंगल के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए पॉइंट नंबर 9, नोट नंबर 9 क्या है इसमें, न्यून कोण त्रिभुज में किसी भी दो एंगल के योगफल 90 डिग्री से बड़ा होता है। यानी कि दो एंगलों का जो सम होगा ना वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, दो एंगलों का सम। ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है कि अगर एक्यूट में ट्रायंगल देखना है तो उसमें क्या होगा, दो एंगलों का जो सम होगा 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, दो एंगलों का सम, तो वो एक्यूट ट्रायंगल होगा। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, तो ये जो ये एंगल होगा ये मेरा होना चाहिए मिला के 60 से 60। यहाँ पे अगर मैं इसे ले लूँ 45 डिग्री ले लूँ तो कितना हो गया 105 डिग्री, तो दो एंगलों का हो गया। और तीसरा एंगल जो बचा कुचा है ये वाला हो जाएगा मेरा। 180 में से घटा दो कितना आ जाएगा, देख लो कितना है, 180 में से 105 घटा के 10 में से 5 गए 5 और ये 7, 75 डिग्री का एंगल बचा, ठीक है। तो ये 75 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इसने बोला है कि दो एंगलों का जो सम है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो देख लो 90 डिग्री से बड़ा है नहीं है, यहाँ पे ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 60 और 45 मिला कितना हो रहा है 105, 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। कोई भी एंगल बना के देख लो, कोई भी एंगल 75 45 पकड़ लो तब भी 90 डिग्री से बड़ा है, 75 और 60 पकड़ लो तब भी तो 90 डिग्री से बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब है, कहने का मतलब क्या है, दो एंगलों का जो सम होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये हम यहाँ पे देख लिया है हमने, ठीक है। चलिए
एक पॉइंट नंबर 10 पे चलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि नॉन कोन त्रिभुज, जो इसकी प्रॉपर्टी है ना नॉन कोन त्रिभुज की, इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस होती है, जो उसका स्क्वायर करेंगे हम, तो जो दो साइड्स होती है उनके साइड्स के स्क्वायर के सम से जो है ये वाली हाइपोटेनस के स्क्वायर वाली साइड जो होगी छोटी होगी। ठीक है, देखिए ये ए बी सी, ठीक है। देखिए ये क्या है, हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर करो हाइपोटेनस का, और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पाइथागोरस पर में कैसे लगाते हो आप लोग, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे तो लगाते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होता है। जैसे कि देखिए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है मेरा, ये आप लोगों का पाइथागोरस पर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें तो एक्यूट ट्रायंगल के बारे में जानना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्यूट ट्रायंगल होता है मेरा, ये होता है, देखिए इसमें दो भुजाओं का जो सम का स्क्वायर होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा के स्क्वायर से बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे तीसरी भुजा के स्क्वायर से बड़ा है, नहीं है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्यूट ट्रायंगल के बारे में बात होगी। ये प्रॉपर्टी हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे उसमें लगेगी कि जो तीसरी भुजा का स्क्वायर होगा वो दो भुजाओं के स्क्वायर के सम से छोटा होगा। तीसरी भुजा का स्क्वायर दो भुजाओं के स्क्वायर से सम से छोटा। ठीक है, देखें यहाँ पे ए बी सी भुजाओं की लंबाई है जो हमने ले ली थी, ए बी सी। ठीक है, सी सबसे बड़ी भुजा है। सी सबसे बड़ी भुजा क्यों है, क्यों है सबसे बड़ी भुजा, इसका रीजन ये है कि क्योंकि ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। क्यों होता है, हाइपोटेनस की सबसे बड़ा क्यों होता है, ये भी तो हो सकता था सबसे बड़ा, ये वाली साइड भी तो हो सकती थी, ये भी तो हो सकती थी सबसे बड़ी साइड। क्यों होती है, इसलिए होती है कि देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के मैंने क्या बताया था आपको, सबसे बड़ी भुजा के सामने वो होती है जो सबसे बड़ा एंगल होता है, जिसके सामने सबसे बड़ा एंगल ये है 90 डिग्री, इसके सामने जो है सबसे बड़ी भुजा होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा एंगल है यहाँ पे, तो इसलिए ये सबसे बड़ी भुजा होगी हाइपोटेनस। समझ गए, और ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा। ठीक है, यह बात ध्यान रखना। तो राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, समकोण त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज का कोई एक एंगल समकोण हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ये यहाँ पे बना देता हूँ अलग से एक, देखिए एक एंगल में 90 डिग्री का होगा तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा। देखिए कोई एक एंगल समकोण होना चाहिए, तो समकोण है, देखिए यहाँ पे समकोण बनाया है, यहाँ पे ये समकोण है, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये समकोण त्रिभुज है मेरा। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 11 में, समकोण त्रिभुज के अन्य दो एंगलों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है। जाहिर सी बात है, त्रिभुज के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री है, 90 डिग्री तो इसने कवर कर लिया, तो बच्चा कुछ तो 90 होगा, क्योंकि 90 90 180 होते हैं, तो इन दोनों एंगलों का सम जो होगा 180 डिग्री होना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि 180 पूरे ट्रायंगल का सम होता है, तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। 90 इसने ले लिया तो दोनों एंगल भी का जो योग होगा ना 90 ही होगा, 90 होगा इन दोनों के एंगलों का सम। ठीक है, ये बात देख ली हमने, अन्य दो एंगलों का जो योगफल है 90 डिग्री होगा। पता लग गया आप लोगों को ये बात। ठीक है, पॉइंट नंबर 12 में, यदि किसी त्रिभुज के दो एंगलों का योगफल तीसरे एंगल के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है। क्या बोला इसने, यदि किसी त्रिभुज के दो एंगलों का योगफल तीसरे एंगल के बराबर हो, वही बात कर दी इसने यार, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बन गया इन दोनों का, 60 डिग्री है 30 डिग्री है, तो दोनों को जोड़ूंगा तो 90 डिग्री बन गया, और अकेला 90 डिग्री बना रहा था। तीनों एंगलों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। इसने क्या बोला है, इसने तो यही बोला है कि किसी त्रिभुज के दो एंगलों का योगफल तीसरे एंगल के बराबर हो। देखो तीसरे एंगल के बराबर है, देखो इनका 60 और 30 दोनों का सम, दोनों का योगफल, इन दोनों एंगलों का योगफल जो होगा
तीसरे एंगल के बराबर है, देखो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, चलिए नोट नंबर 13 पे चलते हैं। समकोण त्रिभुज में सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होता है। पाइथागोरस मैंने आपको बता दिया था, ये वाला देखो यार, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं हम सिंपल समकोण त्रिभुज में। सी सबसे बड़ी भुजा होगी क्योंकि 90 डिग्री सामने मेरा हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ा होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहाँ तक ही रखते हैं। आप अगले सेशन में हम जानेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, आइसोसेलेस कैसा होता है, आइसोसेलेस के साइड्स के बारे में जानेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप मैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं ऐसे सेशंस लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।